हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके स्टडी पॉइंट में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के बच्चों के लिए ज्योग्राफी की जो कल परीक्षा है उसी परीक्षा के लिए वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से 5 मॉडल सेट का डिस्कशन किया जाएगा और पांचों मॉडल सेट का डिस्कशन एक ही वीडियो में आपको पूरी तरीके से दे दी जाएगी। ये वीडियो परीक्षा के पहले आपको 2-3 बार अगर प्रयास करिएगा, समय के अनुसार आपको 2-3 बार 2 बार अगर आप देख लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएगा इसी वीडियो से आएगा। इसीलिए फास्ट रिवीजन के तौर पे ये वीडियो अपने आप को देख सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरी तरीके से वीडियो हम कराने का प्रयास कर रहे हैं और परीक्षा हॉल में आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से साबित होगा ये वीडियो। इसीलिए ज्योग्राफी के 5 वीडियो पूरी तरीके से 5 मॉडल सेट का डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। कल जिनका परीक्षा है ज्योग्राफी आर्ट्स में, क्लास 12 आर्ट्स का जिनका भी परीक्षा है ज्योग्राफी का, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वो लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो लोग फास्ट तरीके से रिवीजन कर पाए। तो जितने भी 5 मॉडल सेट दिए गए हैं और 5 मॉडल सेट का डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से कराया जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट रिवीजन के तौर पे होगा, तो केवल क्वेश्चन के साथ आंसर भी देने का प्रयास करिएगा। हम पूरी तरीके से क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन आपका शुरू हो रहा है। सेट नंबर 1 का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। पांचों सेट का डिस्कशन इसी वीडियो के माध्यम से मिलेगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? तो सौर ऊर्जा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। सौर ऊर्जा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। बैलाडीला प्रसिद्ध है, तो बैलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। बैलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा, अच्छा, दक्षिण भारत की नदी कौन सी है? तो कृष्णा नदी दक्षिण भारत की नदी है। ऑप्शन के अनुसार दक्षिण भारत की नदी पूछ रहा है, तो दक्षिण भारत की नदी कौन होगी? कृष्णा होगी। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देख रहा है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पत्तन कौन है? पतन का मतलब बंदरगाह होता है और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, याद रखिएगा। हल्दिया बंदरगाह कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। पारादीप बंदरगाह कहाँ पे? उड़ीसा में। चेन्नई बंदरगाह कहाँ पे? तमिलनाडु में। आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में निम्न पुस्तकों में से हम्बोल्ट के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था? कॉस्मोस पुस्तक का लेखक कौन है? हम्बोल्ट। कॉस्मोस पुस्तक का लेखक कौन है? हम्बोल्ट है। आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है। 7 नंबर क्वेश्चन मसाई जनजाति संबंधित है। मसाई जनजाति तंजानिया में निवास करती है। तंजानिया अफ्रीका महादेश में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को माना जाता है। इरेटोस्थनीज यूनान के विद्वान हुआ करते थे। आगे क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि अफ्रीका महादेश में होती है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ पे है? अगर ऑप्शन के रूप में देखें, निम्न में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा है? क्वेश्चन को और देखिए थोड़ा सा, 1 मिनट। जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक अगर जनसंख्या वृद्धि के बारे में बात करेगा, इसका सही आंसर होगा अफ्रीका। जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक कहाँ पे? अफ्रीका महादेश में। और सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महादेश में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका? लेटविया का है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात लेटविया का है। आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन, भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित हैं? 5 हेक्टेयर भूमि पर 1 व्यक्ति आश्रित। भारत में कितने हेक्टेयर भूमि पर कितने व्यक्ति? तो 5 व्यक्ति पूरी तरीके से आश्रित है, याद रखना है। क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का, निम्न जनसंख्या वाला देश, निम्न जनसंख्या वाला महादेश, सबसे कम जनसंख्या किस महादेश? ओशिनिया। ओशिनिया महादेश का मतलब ऑस्ट्रेलिया महादेश को ओशिनिया के रूप में याद रखा जाता है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश होगा हम लोगों का एशिया और सबसे कम जनसंख्या वाला महादेश होगा ओशिनिया। ओशिनिया का मतलब ऑस्ट्रेलिया। पौध आयु वर्ग से क्या मतलब है? तो पौध आयु वर्ग के रूप में हम लोग 15 से 59 वर्ष की आयु को मानेंगे। पौध आयु का मतलब क्या होगा? 15 से 59 वर्ष की आयु को पौध आयु वर्ग के रूप में हम लोग रखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आयु वर्ग नहीं है? तो आयु वर्ग के रूप में कौन सा डाटा नहीं रखा जाता है? तो सी नंबर 60 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के रूप में नहीं रखा जाता है। 0 से 14 और 15 से 59 90 से अधिक माना जाता है, लेकिन 60 वर्ष से ऊपर माने कोई पैमाना सेट नहीं की गई है। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? तो उच्च मानव विकास वाला देश कौन होगा? नार्वे। नार्वे उच्च मानव विकास वाला देश है, याद रखिएगा। हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे है? तो हॉर्टिकल्चर का संबंध फल और सब्जी के उत्पादन से। हॉर्टिकल्चर का संबंध फल और सब्जी के उत्पादन से। आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। क्वेश्चन आगे देखते हैं।
17 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल? तो गन्ना शुष्क कृषि के रूप में नहीं बोई जाती है। गन्ना शुष्क कृषि के रूप में नहीं बोई जाती है, आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होगा? तो गेहूं बोने के लिए आदर्श टेम्परेचर कितना होगा? 10 से 20 डिग्री सेल्सियस। 10 से 20 डिग्री सेल्सियस गेहूं के लिए आदर्श तापमान, आइडियल तापमान के रूप में याद रख सकते हैं। ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहा जाता है? फेजेंटा। ब्राजील में कॉफी के बागान को फेजेंडा कहा जाता है, याद रखिएगा। ब्राजील में कॉफी के बागान को फेजेंडा कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल है? गेहूं, चावल, ये सब मक्का है, सब खाद्य फसल के रूप में याद रखिएगा। खाने पीने वाले फसल के रूप में इसको याद रखा जाता है। आगे क्वेश्चन हम लोगों का, निम्न प्रदेशों में किसमें विस्तृत वाणिज्य की खेती नहीं की जाती है? विस्तृत वाणिज्य की खेती का यहाँ याद रख सकते हैं। अनाज की खेती अमेजन बेसिन में, विस्तृत अनाज की खेती अमेजन बेसिन में नहीं की जाती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, विस्तृत अनाज की खेती अमेजन बेसिन में, अमेजन नदी के आसपास में नहीं की जाती। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, निम्न में से कौन सी कृषि का प्रकार का विकास यूरोपीय उपनिवेश समूह में हुआ था? तो यूरोपीय उपनिवेश रोपण कृषि का विकास अंग्रेजों के द्वारा औपनिवेशिक युग में करने की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन आगे देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के पास। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, बागाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित? बागाती कृषि दक्षिण पूर्व एशिया में विकसित हुई है। सर्वोत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है? सबसे बढ़िया कोयला होता है एंथ्रासाइड। सबसे अच्छा कोयला कौन होगा? एंथ्रासाइड होगा। निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल होगा? तो कपास कैसा फसल होगा? रेशेदार फसल के रूप में आपको याद रखना है। कपास रेशेदार फसल के रूप में आपको याद रखना है। 26 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों पर कच्चा माल प्रदान करता है? आधारभूत उद्योग कहा जाता है। आधारभूत उद्योग सभी मालों को कच्चा माल प्रदान करता है। जितने भी उद्योग हैं सभी उद्योग को कच्चा माल प्रदान करता है। तो फिर से सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग जो अन्य सभी उद्योगों को कच्चा माल देता है उसको आधारभूत उद्योग कहा जाता है। नंबर, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक जनसंख्या घनत्व नहीं है। औद्योगिक यानी कंपनी बनाने के लिए बाजार चाहिए, पूंजी चाहिए और ऊर्जा चाहिए। जनसंख्या घनत्व का कोई रिलेशन नहीं है। आगे क्वेश्चन हम लोगों का, कौन सा तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है व्यापार। व्यापार को तृतीय क्रियाकलाप के रूप में याद रखा जाता है। शिक्षा और कानून किससे संबंधित है? तो शिक्षा और कानून चतुर्थ से संबंधित है। शिक्षा और कानून क्रियाकलाप चतुर्थ से संबंधित है। आगे क्वेश्चन हम लोगों का 30 नंबर क्वेश्चन पे विचार करिए। 30 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। व्यापार भी है, संचार भी है, परिवहन भी, सभी क्या है? ऑप्शन के रूप में देखेंगे कि सभी तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत है। अच्छा क्वेश्चन है, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री का मुख्यालय वियना में है। ओपेक की स्थापना 1960 में किया गया था। पेट्रोलियम का निर्यात करने वाला देश को ओपेक के रूप में याद रखा जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली। बिग इंच पाइपलाइन का संबंध किससे है? पेट्रोलियम से। बिग इंच का संबंध किससे है? पेट्रोलियम से। बिग इंच का संबंध किससे है? पेट्रोलियम से। आगे क्वेश्चन, विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग अगर हम लोग ऑप्शन के रूप में देखें, विश्व का सबसे विस्तृत समुद्री मार्ग कौन सा? उत्तरी अटलांटिक मार्ग। उत्तरी अटलांटिक मार्ग विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग के रूप में याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, संसार का अधिकांश महान पतन वर्गीकृत किया गया है विस्तृत पतन के रूप में। संसार का अधिकांश महान पतन विस्तृत पतन के रूप में याद रखा जा सकता है। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पठारी नगर है? तब पठारी नगर के रूप में अगर हम लोग देखेंगे, पठारी नगर के रूप में नागपुर हो सकता है। बहुत अच्छा आंसर है। पठारी क्षेत्र के रूप में नागपुर को याद रखिएगा। पठारी क्षेत्र में नागपुर आपका अच्छा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसका लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष में सबसे कम है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? हरियाणा। 0 से 6 आयु के वर्ग में लिंगानुपात सबसे न्यूनतम कहाँ का है? हरियाणा का है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन होगा? राजस्थान। आगे क्वेश्चन हम लोगों का, किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ है? जनसंख्या वृद्धि सबसे कम हुआ था, ह्रास हुआ था 1911 से 1921 के बीच में। जनसंख्या वृद्धि का ह्रास का मतलब कमी हुआ था 1911 से 1921 के बीच में। क्वेश्चन 41 नंबर में पूछ रहा है कि निम्नलिखित भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा परिभाषा इससे संबंधित नहीं है? तो क्वेश्चन आपका है, जनसंख्या 400 प्रति वर्ग किलोमीटर नगरपालिका नगर निगम का होना चाहिए। 75% जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में रखा है।
देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन। नगर का मतलब शहर के बारे में बात कर रहा है, तो शहर में क्या होता है कि शहर में 75% लोग प्राथमिक क्षेत्र में नहीं, दूसरा या तीसरा क्षेत्र में जुड़े होते हैं, कंपनी में काम करते हैं। गांव के लोगों की विशेषता होगी कि 75% लोग गांव में किसानी करेंगे, खेती करेंगे, लेकिन शहर में ये बात उल्टा हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा नहीं होगा, तब डी नंबर आपका बड़ा अच्छा आंसर हो सकता है। क्वेश्चन हम लोग 42 नंबर देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है कि निम्नलिखित में से एक जनसंख्या स्थानांतरण का अपकर्ष कारण नहीं है। जनसंख्या स्थानांतरण का अपकर्ष कारण रहन सहन की निम्न दशाएं। रहन सहन की निम्न दशाएं अपकर्ष कारक नहीं, ये प्रतिकर्ष कारक है। कैसा कारक होगा? प्रतिकर्ष कारक होगा। अगर रहन सहन की अच्छी दशाएं, निम्न दशाएं होगी तो हम लोग वहां से छोड़ के चले जाएंगे। 43 नंबर क्वेश्चन पे विचार कर लीजिए। 43 नंबर क्वेश्चन कर लीजिए कि भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से एक साक्षरता दर सबसे उच्चतम है। सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहाँ का होगा? लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अगर हम लोग बात करेंगे, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर लक्षद्वीप का होगा। 44 नंबर क्वेश्चन पे विचार करिए। 44 नंबर क्वेश्चन, कौन सा क्षेत्र या कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित है? तो भोपाल किसी नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। क्वेश्चन, भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना है? 8। भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना है? 8 है। भिलाई किस प्रकार का शहर है? भिलाई औद्योगिक नगर है। भिलाई कैसा शहर होगा? औद्योगिक नगर होगा, वहां पे कंपनी है। भिलाई औद्योगिक नगर के रूप में आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन हम लोगों का, निम्नलिखित में से जूट का सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन सा होगा? जूट का उत्पादन गंगा के डेल्टाई प्रदेश में, जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन गंगा के डेल्टाई क्षेत्र में होता है। निम्न में से या निम्नलिखित में से कौन कृषि की समस्या है? कृषि की समस्या सभी हो सकता है। निम्न उत्पादकता हो सकता है, अनियमित मानसून हो सकता है, विखंडित हो सकता है। सभी प्रकार की कृषि में दिक्कतें आ सकती हैं। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है? तो नीलगिरी की पहाड़ी ज्यादातर विस्तार इसका तमिलनाडु में है। नीलगिरी पहाड़ी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तीनों में है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार अगर देखेंगे तो तमिलनाडु में इसका विस्तार सर्वाधिक होगा। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कपास का उत्पादन नहीं करता है? तो कपास का उत्पादन अगर ऑप्शन के रूप में देखें तो कपास का उत्पादन छत्तीसगढ़ नहीं करता है। कपास का उत्पादन छत्तीसगढ़ नहीं करता है। सोलापुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सोलापुर आपका याद रखिएगा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। सोलापुर 100 से 16, 100 से सूती, याद रखिएगा सोलापुर सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। बोकारो कंपनी कैसा है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का कंपनी। बोकारो सरकारी कंपनी है और सरकारी कंपनी को सार्वजनिक क्षेत्र का कंपनी कहा जाता है। क्वेश्चन आगे देखते हैं, प्रादेशिक नियोजन का संबंध क्या है? प्रादेशिक नियोजन का संबंध बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्षेत्र विशेष का विकास का उपागम, क्षेत्र का विकास किस प्रकार से करना है, वही आपका पूरी तरीके से प्रादेशिक नियोजन को आगे की ओर बढ़ाने का काम करता है। भारतीय रेल की शुरुआत 1853 में किया गया था। भारतीय रेल की शुरुआत 1853 में किया गया था। किस वर्ष भारत में इंटरनेट की व्यवस्था हुई थी? ऑप्शन के अनुसार 1998 इसका सही आंसर होगा। इंटरनेट की व्यवस्था ऑप्शन के अनुसार 1998 बिल्कुल सही होगा। भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क का नाम स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। भारत के 4 महानगर को जोड़ने वाली सड़क का नाम स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग के रूप में याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन, उत्तर दक्षिण गलियारा किसको किसको जोड़ता है? उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। आगे देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन हम लोगों का है, इसको छोड़ दीजिए, क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन हम लोगों का है ध्वनि प्रदूषण। यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्वनि प्रदूषण का मापा जाता है डेसिबल में। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है, याद रखिएगा। औद्योगिक में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण होता है? औद्योगिक का मतलब कंपनी में जल प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा, वह सभी प्रकार का प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण के रूप में याद रखा जाता है। हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न के उत्पादन से है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न के उत्पादन से है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन पे विचार करिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी, तो सबसे छोटी माही बेसिन है। सबसे छोटी बेसिन का नाम क्या होगा? माही बेसिन सबसे छोटी नदी बेसिन के रूप में याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन हम लोगों का, सबसे महत्वपूर्ण जूट का उत्पादन कहाँ पे होगा? गंगा के डेल्टाई प्रदेश में जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा होगा। रावत भट्टा परमाणु स्टेशन कहाँ पे? राजस्थान में। रावत भट्टा परमाणु स्टेशन राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन हम लोगों का, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है?
ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा होगा? सौर ऊर्जा। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है सौर ऊर्जा। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, याद रखिएगा। मेसाबी रेंज किससे संबंधित है? मेसाबी रेंज लोहा अयस्क से संबंधित है। मेसाबी श्रेणी या मेसाबी रेंज लौह अयस्क से संबंधित है। सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। सिंगरौली मध्य प्रदेश में कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तारापुर नाभिकीय केंद्र कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तारापुर भारत का सबसे पुराना, सबसे पहला नाभिकीय क्षेत्र है और ये कहाँ पे होगा? पूरी तरीके से महाराष्ट्र में होगा। तारापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। तारापुर परमाणु क्षेत्र महाराष्ट्र में है। एक नंबर मॉडल सेट यहाँ पे खत्म होता है। दूसरा मॉडल सेट की शुरुआत इसी यहीं पे करते हैं। पांचों मॉडल सेट का डिस्कशन इसी वीडियो में हम करा देंगे और जिनका जिनका परीक्षा कल ज्योग्राफी का है वो सभी लोग इस वीडियो को 2 बार जरूर देखिएगा। एक बार तो आज देख लीजिए और एक बार कल आपका परीक्षा 2 बजे से शुरू होगा, उसके पहले जरूर देखिएगा। इसलिए हम ये भी वीडियो ही आपको लिए अपलोड कर देंगे। मॉडल सेट 2 का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों का, नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था? नीति आयोग की स्थापना 2015 में किया गया था। नीति आयोग की स्थापना 2015 में किया गया था। इनसेट का संबंध क्या है? इनसेट उपग्रह संचार से संबंधित है। इनसेट का संबंध उपग्रह संचार से है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात करता है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन वर्तमान में गुजरात कर रहा है, ऑप्शन के रूप में याद रखिएगा। क्वेश्चन, भारत में सबसे कम साक्षर राज्य कौन है? बिहार। भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन होगा? बिहार होगा। मेगापोलिस का में क्या मतलब होता है? तो मेगापोलिस का मतलब विशाल नगर को मेगापोलिस कहा जाता है। मेगापोलिस एक बहुत बड़ा जगह है। विशाल नगर, बहुत बड़े नगर को मेगापोलिस कहा जाता है। आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे है? पुरुष और महिला के जनसंख्या से। आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे है? पुरुष और महिला के जनसंख्या से है। आयु लिंग पिरामिड का संबंध पुरुष और महिला के जनसंख्या से है। क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन पेशेवर सेवा है? पेशेवर का मतलब आपका काम क्या है? तो वकील भी एक पेशा है, धोबी भी एक पेशा है, नाई एक पेशा है, पढ़ाना भी एक पेशा है। ये हम लोगों का इनमें से सभी आंसर होगा। नियतिवाद के विचारक कौन हुआ करते थे? तो नियतिवाद के विचारक के रूप में ई कांट भी थे, रिटर भी थे, हमबोल्ट भी थे। इनमें से सभी आपका आंसर होगा। नियतिवाद के विचारक कौन कौन होंगे? ई कांट होंगे, हमबोल्ट होंगे, रिटर होंगे। हमबोल्ट का एक पुस्तक था जिसका नाम था कॉस्मोस। कॉस्मोस पुस्तक के लेखक हमबोल्ट को आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या का क्षेत्र है? विरल जनसंख्या का क्षेत्र अगर ऑप्शन के अनुसार हम लोग देखें, ध्रुवीय प्रदेश में जनसंख्या क्या होगा? विरल होगा। जो विरल का मतलब जनसंख्या कम होगा, तो जनसंख्या कम कहाँ पे होगा? ध्रुव के रूप में होगा, ध्रुवीय क्षेत्र में होगा। 10 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या कहाँ पे है? तो सर्वाधिक सड़क घनत्व उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका महादेश में, अमेरिका में सर्वाधिक मात्रा में गाड़ी भी है, सड़क भी है, रेल की व्यवस्था भी सबसे उत्तम क्लास का है। निम्न आयु, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होगा जहां मृत्यु दर क्या होगा? निम्न होगा। जनसंख्या दर उन देशों में बड़ा, जनसंख्या दर कहाँ बड़ा होगा? बड़ा क्वेश्चन को आराम से समझिएगा। किस देश में जनसंख्या ज्यादा होगा? तो जनसंख्या ज्यादा होने का कारण कि मरने वाले की संख्या वहां पे कम होगी। अगर मरने वालों की संख्या कम होगी तो जनसंख्या क्या होगा? ज्यादा होगा, जनसंख्या बड़ा होगा। कुछ सोच के भी आंसर आप दीजिएगा। उस क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और ये ध्यान रखिएगा परीक्षा देते समय कि पूरा क्वेश्चन को देखिएगा कि कौन कौन क्वेश्चन हम बना सकते हैं, क्योंकि 70 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन आपको बनाना है और 35 वही क्वेश्चन आपको बनाना है जो आपको 100% कंफर्म हो। कोई ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं बनाना है परीक्षा में कि आपको नहीं याद होगा। इसलिए 35 क्वेश्चन सोच समझ के बनाना है। बहुत सारा क्वेश्चन हल्का होगा, लेकिन पहले आप क्वेश्चन को देखिएगा तो समझ में आएगा कि हाँ कौन कौन सा क्वेश्चन हमको बनाना है, कौन कौन सा हमको छोड़ना है। छोड़ने भी आपको आना चाहिए, नहीं कि देखना है कि तुम बनाते जा रहे हैं और बाद में देखिएगा तो हल्का क्वेश्चन आपको मिलने लगेगा। इसलिए ये सब बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 100% शहरी जनसंख्या कहाँ पे? सिंगापुर में। 100% शहरी जनसंख्या कहाँ पे? सिंगापुर में है। आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन भाषा परिवार का संख्या सबसे कम है? सबसे कम चिन्ह तिब्बती। सबसे कम भाषा कौन सा परिवार होगा? चिन्ह तिब्बती होगा। केरल का साक्षरता दर कितना होगा? ऑप्शन के अनुसार 92.4%। केरल का साक्षरता दर 93% है। ऑप्शन में आपको 92.4% है, बिल्कुल सही है। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है। 15 नंबर क्वेश्चन, विस्तृत व्यापारिक अनाज की खेती कहाँ नहीं होती है? तो विस्तृत व्यापारिक अनाज की खेती अमेजन बेसिन में नहीं होती है। विस्तृत अनाज की खेती अमेजन बेसिन में नहीं होती है, याद रखिएगा। विस्तृत अनाज की खेती अमेजन बेसिन में नहीं होती है। दक्षिण भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन तालाब। दक्षिण भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या होगा? तालाब होगा।
ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, पहले सेट में भी था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ब्राजील में कॉफी के बागान को फेजेंडा कहा जाता है। किम्बरेले क्यों प्रसिद्ध है? तो किम्बरेले हीरा के खान के लिए प्रसिद्ध है। किम्बरेले हीरा के खान के लिए प्रसिद्ध है, आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में से कौन ग्रामीण अधिवास से संबंधित है? गांव का लोग सर्वाधिक मात्रा में क्या करेगा? तो गांव का लोग प्राथमिक क्षेत्र में जुड़ेगा, खेती बाड़ी करेगा। तो याद रखिएगा कि आर्थिक क्रियाओं में कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक होगी? तो प्राथमिक क्षेत्र में होगा। विश्व का सबसे अधिक कपास कहाँ उत्पादन किया जाता है? तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन भारत करता है विश्व लेवल पर। अभी वर्तमान में भारत का स्थान नंबर 1 हो चुका है। तो कपास का उत्पादन वर्तमान में भारत कर रहा है, लेकिन भारत का कपास उतना उत्कृष्ट नहीं होता है। आगे देखिए क्वेश्चन, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि सफलतापूर्वक हुई थी? तो सहकारी कृषि डेनमार्क में सफलतापूर्वक हुई थी। सहकारी कृषि डेनमार्क में सफलतापूर्वक कृषि की गई थी। 22 नंबर क्वेश्चन, एकल कृषि नहीं है, एकल कृषि मिश्रित कृषि जब हो गया तो एकल कहाँ से होगा? एकल कृषि नहीं है, मिश्रित कृषि को एकल कृषि के रूप में नहीं याद रखा जाता है। आगे हम लोगों का मेसाबी रेंज संबंधित है, मेसाबी श्रेणी लोहा से संबंधित, मेसाबी श्रेणी लोहा से संबंधित है, आपको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, बॉक्साइड एल्युमिनियम से प्राप्त होता है। बॉक्साइड से एल्युमिनियम प्राप्त होता है। एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा होगा? तो बॉक्साइड होगा। आगे याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? द्वितीय क्रियाकलाप के रूप में नहीं है तो मछली पकड़ना प्राथमिक होगा। मछली पकड़ना क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्र के रूप में याद रखिएगा, जो द्वितीयक नहीं है। और अच्छा क्वेश्चन है, उच्च परिणाम स्तर और अन्वेषण से संबंधित कौन सा क्रियाकलाप होगा? उच्च परिणाम और अन्वेषण के रूप में रिसर्च करना होगा, चतुर्थ क्रियाकलाप होगा। उच्च परिणाम स्तर और अन्वेषण से संबंधित चतुर्थ क्रियाकलाप के रूप में दिमाग में रखिएगा। किस महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? सर्वाधिक पर्यटक यूरोप महादेश में आते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, किस महादेश में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? विश्व के लोग घूमने के लिए यूरोप महादेश में जाते हैं। ये यूरोप महादेश ठंडा प्रदेश है, वहां पे लोग घूमने के लिए जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं? तो भारत में 8 परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। भारत में 8 परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। उत्तरी अटलांटिक महामार्ग किसको जोड़ता है? उत्तरी अटलांटिक महामार्ग उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। उत्तरी अटलांटिक महामार्ग, उत्तरी अटलांटिक महामार्ग उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उत्तरी अटलांटिक महामार्ग उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। संदेशों के आदान प्रदान को संचार कहा जाता है। संदेशों के आदान प्रदान को संचार कहा जाता है, अच्छा तरीके से याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन पर विचार करिए। भारत सदस्य है, भारत साफ्टा का सदस्य है, भारत साफ्टा का सदस्य है। 32 नंबर क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 32 नंबर, अधिवास की लघुत्तम इकाई को पल्ली कहा जाता है। अधिवास की लघुत्तम इकाई को पल्ली कहा जाता है, आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अधिवास की लघुत्तम इकाई को पल्ली के रूप में याद रखा जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन, किस झील के चारों तरफ बने किस प्रतिरूप का होगा? देखिए झील है तो झील गोलाकार खास करके होगा, और गोलाकार झील के आसपास में निहारिका वृत्ताकार क्षेत्र में घर बनेगा। झील के आसपास में किस प्रकार का गांव बसेगा? तो गोलाकार वृत्ताकार घर पूरी तरीके से बनेगा। 34 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का, ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगरों का विकास की कौन सी अवस्था है? नगरों की विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो ग्रिफिथ टेलर ने बताया था कि नगरों के विकास की 7 अवस्थाएं। ग्रिफिथ टेलर ने बताया था कि नगरों के विकास की कितनी अवस्था? 7 अवस्था है, आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? सर्वाधिक जनसंख्या किसका है? उत्तर प्रदेश का। सर्वाधिक जनसंख्या किसका है? उत्तर प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन, भारत में राज्यों की संख्या कितना? 28 है। भारत में राज्यों की संख्या कितना है वर्तमान में? 28 है, याद रखिएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या 121 करोड़। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर कौन होगा? सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर के रूप में ऑप्शन अगर देखें तो मुंबई होगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर कौन होगा? मुंबई होगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन हम लोगों का 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पर्यटन नगर है? पर्यटन नगर के रूप में नैनीताल घूमने वाला नगर है। पर्यटन नगर कौन होगा? नैनीताल होगा। इस क्वेश्चन को छोड़ देना है क्योंकि क्वेश्चन नया तरीके से आपको पढ़ना है। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? जल अभाव वाले क्षेत्रों में प्रकीर्ण बस्ती पाई जाती है। जल अभाव वाले क्षेत्रों में कैसी बस्ती मिलेगी? प्रकीर्ण बस्ती मिलेगी, आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? फरीदाबाद कहाँ पे होगा? हरियाणा में है। फरीदाबाद कहाँ पे है? हरियाणा में, आपको याद रखना है। उदयपुर नगर कहाँ पे है? तो उदयपुर आपका राजस्थान में होगा। उदयपुर शहर या उदयपुर नगर के रूप में याद रखेंगे,
राजस्थान में है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोगों का। आगे क्वेश्चन देख लीजिए, फल और सब्जी का उत्पादन कहाँ होगा? तो फल सब्जी का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में। फल और सब्जी का उत्पादन भारत के किस क्षेत्र में होता है? किस क्षेत्र में होता है? तो क्षेत्र के रूप में अगर देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक भूमि समवर्ग नहीं है? तो भूमि समवर्ग में अगर देखेंगे तो मैदानी भूमि भूमि समवर्ग के रूप में नहीं होगा। भूमि समवर्ग के रूप में कौन? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको, फिर से गौर से सुनिए। कि बहुत बार कंफ्यूजन होगा कि प्रति भूमि को नहीं रखा जाता है, लेकिन प्रति भूमि पे बहुत साल के बाद खेती करेंगे तो जो हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। इसे सही इसका आंसर होगा भूमि मैदानी भूमि। मैदानी भूमि का मतलब फील्ड के रूप में कोई भूमि आप निर्धारित कर दिए, वहां पे भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं होगा, वहां पे खेल उल होगा खास करके। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखिए क्वेश्चन, आगे हम लोगों का क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन पे विचार करते हैं। निम्नलिखित में से कौन संचित क्षेत्र भू निम्नीकरण का मुख्य कारण है? भू निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या हो सकता है? कि भूमि खराब होने का कारण होगा मृदा लवणता। मिट्टी में लवणता की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए भूमि आपका खराब हो जाता है। संचित क्षेत्र का मतलब ज्यादा सिंचाई करने पे भूमि में लवणता की मात्रा बढ़ जाती है। 47 नंबर क्वेश्चन पे विचार करिए। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? तो रोपण फसल कौन होगा? तो रोपण फसल कोको और चाय। चाय कैसा फसल होगा? रोपण कृषि के रूप में याद रखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है? भूमि उपयोग संवर्ग में कौन नहीं होगा? सीमांत भूमि। सीमांत का मतलब जहां सीमा का अंत होता है, जो मान लीजिए कि बॉर्डर लाइन पे कोई जम्मू कश्मीर के आसपास का कोई इलाका का जमीन होगा, वो सीमांत भूमि को हम लोग भू संवर्ग उपयोग के रूप में नहीं रखते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन खाद्य फसल है? तो धान गेहूं और मक्का खाद्य फसल के रूप में याद रखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? सबसे अधिक जल उपयोगिता गंगा नदी की है। सबसे अधिक जल उपयोगिता किस नदी की है? गंगा नदी की। आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि निम्न राज्यों में से कैगा नाभिकीय केंद्र कहाँ पे? तो कैगा कहाँ पे होगा? कर्नाटक में। कैगा नाभिकीय क्षेत्र कहाँ पे? कर्नाटक में। नोआई मुड्डी लोहा वाला क्षेत्र कहाँ पे? झारखंड में। नोआई मुड्डी लोहा वाला क्षेत्र कहाँ पे? झारखंड में। अगला क्वेश्चन, कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का कारण नहीं? औद्योगिक अवस्थापना का कारण जनसंख्या घनत्व औद्योगिक अवस्थापना का कारण नहीं है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है? औद्योगिक नगर कौन होगा? जमशेदपुर को औद्योगिक नगर के रूप में याद रखेंगे। औद्योगिक नगर के रूप में जमशेदपुर को याद रखेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल में है। मोहाली सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पे होगा? तो मोहाली सॉफ्टवेयर पार्क चंडीगढ़ में होगा। मोहाली सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पे? चंडीगढ़ में होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रैंड ट्रैंक रोड में स्थित नहीं है? ग्रैंड ट्रैंक रोड को जीटी रोड कहा जाता है, और जीटी रोड लखनऊ में नहीं जाती है। जीटी रोड लखनऊ में नहीं जाती है। 58 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 58 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग 4 किनको मिलाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 4 चेन्नई को मुंबई से मिलाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 चेन्नई को मुंबई से मिलाने का काम करता है। पूर्वी पश्चिम गलियारा कहाँ से है? तो पूर्वी पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर तक। सिलचर कहाँ पे? असम में। पोरबंदर कहाँ पे? गुजरात में। सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन होगा? तो सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी के रूप में अगर हम लोग देखें तो यमुना नदी सबसे प्रदूषित नदी के रूप में याद रख पाइएगा। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में उसके कृषि क्षेत्र का अधिकतम सिंचाई अधिकतम प्रतिशत नहर से सिंचाई होता है? सर्वाधिक नहर सिंचाई कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, याद रखेंगे। क्वेश्चन है कि किस राज्य में उसके कृषि क्षेत्र का अधिकतम सिंचाई नहर के माध्यम से होता है? सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे कम मिट्टी ढोने वाली नदी है? सबसे कम मिट्टी ढोने वाली नदी के रूप में सतलज नदी। डेल्टा नहीं, डेल्टा कम बनाती है, छोटे क्षेत्र में बहती है तो मिट्टी को कम ढो के ले जाती है। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे होगा? तालाब से सिंचाई तमिलनाडु में। दक्षिण भारत में सर्वाधिक सिंचाई तालाब के माध्यम से होती है, याद रखिएगा। विजयनगर इस्पात केंद्र कहाँ पे है? विजयनगर इस्पात केंद्र के आंसर देखेंगे कर्नाटक में है। विजयनगर इस्पात केंद्र कहाँ पे? कर्नाटक में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा बनाया गया था? तो प्रथम परमाणु स्टेशन तारापुर महाराष्ट्र में। प्रथम परमाणु स्टेशन तारापुर महाराष्ट्र में बनाया गया था। नरोरा परमाणु स्टेशन कहाँ पे? नरोरा नाभिकीय परमाणु स्टेशन आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे देखिए क्वेश्चन,
सलेम संबंधित है, सलेम लोहा से संबंधित है, सलेम लौह इस्पात संयंत्र से संबंधित है, सलेम लौह इस्पात संयंत्र से संबंधित है। नोएडा कहाँ है? तो नोएडा आपका उत्तर प्रदेश में, नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। संरक्षण की दृष्टि से तांबे का सबसे ज्यादा तांबे के स्थान पर किसका उपयोग करेंगे? संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पे हम लोग एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं, तांबे के स्थान पे एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन, नवेली का खान किसके लिए प्रसिद्ध है? नवेली का खान लिग्नाइट कोयला के लिए प्रसिद्ध। लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है और नवेली तमिलनाडु में है, वहीं पे ये कोयला पूरी तरीके से आपको मिलता है। आगे मॉडल सेट 3 का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। पांचों मॉडल सेट का डिस्कशन इसी वीडियो के माध्यम से मिलेगा, इसलिए आपको बार बार अलग अलग वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, एक ही वीडियो देख के आप पूरी तरीके से तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। इसलिए इसी वीडियो को देखिए और देखने के बाद कंप्लीट रूप से आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन करने के लिए वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। तो रिवीजन के तौर पे तीसरा मॉडल सेट का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। पांचों मॉडल सेट का डिस्कशन इसी वीडियो में हम करा देंगे। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? कृषि है, आखेट है, वानिकी है, सभी इनमें से आंसर होगा। पंपास कहाँ पे? तो पंपास अर्जेंटीना के घास के मैदान को कहा जाता है पंपास। तो दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना एक जगह है, तो पंपास घास का मैदान है, दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना जगह है। बिग इंच का संबंध किससे है? पाइपलाइन से। बिग इंच का संबंध किससे है? पाइपलाइन से, याद रखिएगा। आबादान उदाहरण है, आबादान को तेल पतन कहा जाता है, आबादान को तेल पतन, तेल का एक पूरी तरीके से बंदरगाह है। विश्व की सबसे प्रथम नगरीय बस्ती कहाँ बनाया गया था? लंदन में। विश्व का प्रथम नगरीय बस्ती लंदन में बनाया गया था। विश्व का प्रथम नगरीय बस्ती लंदन में बनाया गया था। टोकरी बनाना किस क्रियाकलाप के अंतर्गत है? टोकरी बनाना द्वितीय क्रियाकलाप से संबंधित है, टोकरी बनाना द्वितीय क्रियाकलाप से संबंधित है। किस पतन को स्वेज मार्ग से लाभ पहुंचता है? तो कोची पतन कहाँ पे? केरल में होगा, और स्वेज पतन स्वेज नहर से इसका लाभ यहाँ पे मिल जाता है। रुको और जाओ नियतिवाद निश्चयवाद का संकल्पना बताए थे। टेलर के बारे में क्वेश्चन आपको बताए थे कि टेलर के पास जाइएगा, टेलर कपड़ा लेके कहेगा कि रुकिए कपड़ा को नापते हैं और जाइए 10 दिन के बाद सी के आपको कपड़ा देंगे। तो रुको जाओ की नीति टेलर ने पूरी तरीके से प्रस्तुत किया था, टेलर ने संकल्पना दिया था। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का, मानव की जनसंख्या 6 अरब कब थी? 1999 में मानव की जनसंख्या 6 अरब थी। जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया था? नोएस्टीन। जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत नोएस्टीन के द्वारा दिया गया था। जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत नोएस्टीन के द्वारा दिया गया था। रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में कितने लोग रहते थे? 50 करोड़ लोग रहते थे, इस बात को याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन सुनिए फिर से, रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं? 50 करोड़ लोग रहते हैं। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ हुआ करते थे। लिंग अनुपात का संबंध किससे है? तो पुरुष और स्त्री के बीच में, आपका पुरुष और स्त्रियों के बीच में से संबंधित है। विश्व में सबसे अधिक नागरिकृत देश कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक नागरिकृत देश के रूप में बात करेंगे तो ग्रेट ब्रिटेन विश्व का सबसे अधिक नागरिकृत देश है। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेत है? विकास का सर्वोत्तम संकेत गुण में धनात्मक परिवर्तन, गुण में धनात्मक परिवर्तन विकास का सर्वोत्तम स्रोत है। शुष्क क्षेत्र में मृदा अपरदन का कारण क्या होगा? शुष्क क्षेत्र में मृदा अपरदन, वायु अपरदन। शुष्क क्षेत्र का मतलब राजस्थान वाले क्षेत्र में, सूखे क्षेत्र में वायु के अपरदन से हम लोगों का मिट्टी खराब हो जाता है, याद रखिएगा। खरीफ फसल कब बोइएगा? खरीफ फसल के रूप में चावल को याद रखेंगे, और खरीफ फसल हम लोग अप्रैल से जून, अगर ऑप्शन के रूप में देखेंगे तो जून से सितंबर इसका सही आंसर होगा। जून से सितंबर के समय में खरीफ फसल बोते हैं। चावल की खेती कैसी फसल होगा? चावल का फसल गहन निर्वहन कृषि के रूप में याद रखेंगे, चावल का खेती गहन निर्वहन खेती के रूप में याद रखेंगे। लॉरेंस सार क्षेत्र किससे संबंधित है? लोहा से संबंधित है। लॉरेंस सार क्षेत्र लौह अयस्क से संबंधित है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादन चीन करता है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन होगा? चीन होगा। खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादन कौन करता है? खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादन सऊदी अरब करता है। खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादन सऊदी अरब करता है, आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। खट्टे फल की खेती कहाँ करेंगे? भूमध्य सागरीय कृषि। खट्टे फल की खेती भूमध्य सागरीय कृषि के रूप में याद रखेंगे। खट्टे फलों की खेती भूमध्य सागरीय क्षेत्र के रूप में याद रखेंगे। कौन लोहा का किस्म नहीं है? मैग्नेटाइट, लेमेनाइट है। लिग्नाइट क्या है? एक प्रकार का कोयला है, और ये लोहा का किस्म नहीं। लोहा का किस्म कौन कौन सा? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीरियराइट। लिग्नाइट क्या होगा? ये कोयला का ही पूरी तरीके से किस्म है। रोपण फसल कौन नहीं है?
ऑप्शन के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे रोपन गेहूं क्या होगा, रोपन फसल के रूप में नहीं होगा, गेहूं रोपन फसल नहीं है। मेक्सिको में स्थानांतरित कृषि की पद्धति को क्या कहते हैं, मेक्सिको में स्थानांतरित कृषि को मिलाया कहा जाता है, मेक्सिको में स्थानांतरित कृषि को मिलाया कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन पर विचार करिए, कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है। तो सबसे अच्छा क्वेश्चन होगा लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों को कच्चा माल तैयार करता है, आधारभूत उद्योग ही दूसरे को कच्चा माल प्रदान करता है। आगे क्वेश्चन बाह्य स्रोतीकरण सहायता प्रदान करता है। तो बाह्य स्रोतीकरण इसलिए होता है ताकि आपका दक्षता सुधर जाए, विकासशील देश में रोजगार बढ़े और कीमत के घटाने के सभी प्रकार की व्यवस्था बाह्य स्रोतीकरण से देखने को मिलता है। सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ पे है, जामनगर। सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ पे है, जामनगर में। सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ पे, जामनगर में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में उच्च स्तरीय अन्वेषण कहाँ पे होगा। तो उच्च स्तरीय अन्वेषण चतुर्थ क्रियाकलाप से, उच्च स्तरीय अन्वेषण चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित है। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से आसियान का सदस्य है। आसियान का सदस्य कौन होगा, ब्रुनेई आसियान का सदस्य होगा, ब्रुनेई आसियान का सदस्य देश है। 32 नंबर क्वेश्चन, 1996 में कुल विश्व निर्यात का कितना परसेंट सेवा में भागीदारी है। 1996 में कुल विश्व निर्यात का कितना परसेंट भाग सेवाओं के लिए निर्धारित है। तो सेवाओं का निर्धारण कितने परसेंट है, आपका 25% है। आगे क्वेश्चन, यूथोपिया की राजधानी कहाँ पे है। तो यूथोपिया की राजधानी कहाँ पे होगा, अदिस अबाबा। यूथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है, आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। ओपेक का सदस्य कौन नहीं होगा, तो ओपेक का सदस्य आपका या ऑप्शन के अनुसार अगर हम देखेंगे, ऑप्शन के अनुसार ऑस्ट्रिया ओपेक का सदस्य नहीं है। 1 मिनट, 34 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, पेट्रोलियम के लिए बिल्कुल ठीक है, ऑस्ट्रिया ओपेक का सदस्य नहीं है। नदी के सहारे बने घर को हम लोग बोलेंगे रेखीय। नदी के सहारे बने क्षेत्र को नदी लंबी क्षेत्र में प्रसारित होगी और उस क्षेत्र को रेखीय कहा जाएगा। मेगानगर की जनसंख्या कितनी होगी, तो मेगानगर की जनसंख्या 50 लाख से अधिक, 50 लाख से अधिक जनसंख्या को मेगानगर के रूप में याद रखेंगे। पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्ती होगी, सीढ़ी नुमा बस्ती पर्वतीय भागों में पाया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय आबादी 31.16% और ग्रामीण आबादी आपका हो जाएगा 69%। किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी की संख्या सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक मात्रा में प्रवासी कहाँ पे, मुंबई में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भाषा आर्य की भाषा के अंतर्गत नहीं आता है। तेलुगु भाषा को आर्य भाषा के रूप में नहीं याद रखा जाता है, तेलुगु भाषा को आर्य भाषा के रूप में नहीं रखा जाता है। भारत में सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है, हरियाणा का। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का होगा, हरियाणा का होगा। आगे देखते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक मात्रा में अप्रवासी आते हैं। सर्वाधिक प्रवासी कहाँ पे, महाराष्ट्र मुंबई में आते हैं। निम्नलिखित में से भारत के निम्नलिखित राज्यों में से स्त्री साक्षरता सबसे कम है। सबसे कम साक्षरता स्त्री का या पुरुष का बिहार में है। न्यूनतम का मतलब सबसे कम साक्षरता कहाँ का होगा, बिहार का होगा। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन राजधानी नगर है, पटना प्राचीन काल से ही राजधानी नगर के रूप में याद रखिएगा। तमिलनाडु का मानचेस्टर कौन होगा, कोयम्बटूर को तमिलनाडु का मानचेस्टर कहेंगे, कोयम्बटूर को तमिलनाडु का मानचेस्टर कहेंगे, या दक्षिण भारत का मानचेस्टर को भी कोयम्बटूर को कहेंगे। उत्तर भारत में सिंचाई का सर्वाधिक साधन क्या होगा, उत्तर भारत में सिंचाई का साधन अगर ऑप्शन के अनुसार हम लोग देखें तो उत्तर भारत में नलकूप होगा। सिंचाई का साधन क्या होगा, नलकूप होगा। जूट का उत्पादन गंगा के डेल्टाई प्रदेश में होता है, जूट का उत्पादन गंगा के डेल्टाई प्रदेश में होता है। भारत का जावा किसे कहा जाता है, तो भारत का जावा गोरखपुर को कहा जाता है, भारत का जावा गोरखपुर को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन कृषि का उत्पाद नहीं है, नमक कृषि का उत्पाद नहीं है। बैलाडीला लोहा के लिए प्रसिद्ध है, छत्तीसगढ़ में है। बैलाडीला लोहा का क्षेत्र है, कहाँ पे है, छत्तीसगढ़। बैलाडीला लोहा का क्षेत्र कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना कोयला का क्षेत्र है, तो गोंडवाना कोयला का क्षेत्र कहाँ पे, झारखंड में होगा। गोंडवाना कोयला का क्षेत्र कहाँ पे, झारखंड में होगा। मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र का कारखाना स्थापित किया गया था, क्यों, तो मुंबई एक पतन है, कपास का उत्पादन होता है, वित्तीय राजधानी है, इनमें से सभी होगा। सेलम आपका संबंधित, याद रखिएगा, सेलम लोहा से संबंधित है। और ये क्षेत्र कहाँ पे, तो ये क्षेत्र आपका तमिलनाडु में। सलेम लोहा के लिए प्रसिद्ध है और ये तमिलनाडु में। कोची पतन कहाँ पे है, अच्छा क्वेश्चन है। कोची पतन कहाँ पे होगा, कोची पतन कहाँ पे,
केरल में। कोचीपतन कहाँ पे? केरल में। कोचीपतन कहाँ पे? केरल में। निम्नलिखित में से किस वर्ष पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया? पहला रेडियो कार्यक्रम 1923 में प्रसारित किया गया था। आगे क्वेश्चन, नागपुर योजना का संबंध किससे है? नागपुर योजना का संबंध सड़क परिवहन से। नागपुर योजना का संबंध किससे है? सड़क परिवहन से है। संदेशों के आदान प्रदान को संचार कहा जाता है। संदेशों के आदान प्रदान को संचार कहा जाता है। संदेशों के आदान प्रदान को संचार कहा जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित है? पूर्वी तट पर स्थित पतन के रूप में अगर हम लोग ऑप्शन के अनुसार देखें तो आपका चेन्नई बंदरगाह पूर्वी तट पे स्थित होगा। औद्योगिक कारण से कौन कौन सा प्रदूषण होगा? औद्योगिकीकरण से जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इनमें से सभी होगा। 61 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? गेहूं को रोपण फसल के रूप में नहीं याद रखा जाता है। आगे क्वेश्चन, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे स्थित है। दुर्ग लोह इस्पात क्षेत्र कहाँ पे है? दुर्ग लोहा इस्पात क्षेत्र आपका छत्तीसगढ़ में। दुर्ग लोहा इस्पात क्षेत्र कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में होगा। बालाघाट मैग्नी क्षेत्र कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। बालाघाट मैग्नी क्षेत्र कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। रत्नागिरी, रत्नागिरी भारत के कहाँ स्थित है? तो रत्नागिरी महाराष्ट्र में स्थित है। रत्नागिरी कहाँ है? रत्नागिरी पूरी तरीके से महाराष्ट्र में स्थित है। रत्नागिरी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। हुबली, हुबली के रूप में याद रखिएगा, बहुत से बेंगलोर और कर्नाटक। हुबली अगर आ जाए, हुबली नदी के रूप में है, हुबली जगह है। हुबली कहाँ पे होगा? कर्नाटक में होगा। भारत में सोना का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे होगा? कर्नाटक के कोलार में होगा। सोना का उत्पादन कर्नाटक के कोलार में होगा, याद रखिएगा ऑप्शन के रूप में। कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा में अवरक प्राप्त होगा। कोडरमा से क्या मिलेगा आपको? अवरक मिलेगा। ककरापरा परमाणु स्टेशन कहाँ पे? गुजरात में। ककरापरा परमाणु स्टेशन कहाँ पे? गुजरात में। ककरापरा कहाँ पे है? गुजरात में। बम्बई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के। बम्बई हाई में क्या मिलेगा? पेट्रोलियम मिलेगा। बम्बई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए मिलेगा। बम्बई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए मिलेगा। बेहतर तरीके से सभी को वीडियो को देखिएगा। 3 नंबर मॉडल सेट का डिस्कशन यहाँ पे खत्म होता है। 4 नंबर मॉडल सेट का डिस्कशन हम इसी वीडियो के माध्यम से करके 4 और 5 करके पूरी तरीके से आपको हम परीक्षा डाल देंगे। इसीलिए जितनी भी एक ही वीडियो के अंतर्गत 5 वीडियो आपको मिलेगा। चलिए 4 नंबर मॉडल सेट हम शुरू करते हैं। 4 नंबर मॉडल सेट शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं 4 नंबर मॉडल सेट। मॉडल सेट 4 का डिस्कशन शुरू करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? मक्का सांस्कृतिक नगर है, बनारस है, जेरूसलम, इनमें से सभी होगा। भारत में जनगणना का महाविभाजन वर्ष किसे माना जाता है? जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष 1921 को माना जाता है। भारत में जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष 1921 को माना जाता है। भारत में पुरुष के प्रवास का मुख्य कारण शिक्षा, व्यवसाय और रोजगार, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, चावल का उत्पादन कहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में? पश्चिम बंगाल। चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होगा। क्वेश्चन है, टैनिन पाया जाता है। टैनिन चाय में पाया जाता है। टैनिन कहाँ मिलेगा? चाय में मिलेगा। गैरिसन नगर का संबंध किससे है? गैरिसन नगर का संबंध छावनी नगर से है। सेना के रहने के स्थान को छावनी कहेंगे और उसी को गैरिसन नगर कहा जाता है। एयर इंडिया संबंधित है वायु मार्ग से। एयर इंडिया का संबंध किससे है? वायु मार्ग से। एयर इंडिया का संबंध किससे? वायु मार्ग से। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा प्रेम से समझिए। छोटा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन प्रेम से समझना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया से संबंधित है? लोगों और पर्यावरण के बीच में कौन सा क्रिया ऑप्शन के अनुसार सबसे बेहतर होगा? अगर ऑप्शन के रूप में देखेंगे, मानव बुद्धिमत्ता। आप अपने बुद्धि लगाकर पर्यावरण में कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं, यानी आपका बुद्धि ही पर्यावरण को नुकसान होने से बचा सकता है। अगर पर्यावरण के प्रति आप सक्रिय हैं, आपको लगता है कि पेड़ काटने से हमारे लिए ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, इसलिए आपका बुद्धि ही आपके लिए पर्यावरण का समन्वय, पर्यावरण के बीच में एक बेहतर तरीके से संबंध आपको बनाने में काम कर सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक प्रवास के लिए होगा। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक किसके लिए होगा? प्रवास के लिए होगा। जनसंख्या वितरण में सबसे ज्यादा कौन सा कारक प्रभावी होगा? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या होगा? जलवायु होगा। विश्व के किस महाद्वीप में 90% आबादी नगरीय है? यूरोप महादेश में 90% आबादी क्या होगा? नगरीय होगा। जो शहर, ऑप्शन के अनुसार अगर देखेंगे, 1 मिनट रुकिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन, विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है? 90% आबादी उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में आबादी, शहरी आबादी ज्यादा है।
इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। बहुत अच्छा आंसर क्वेश्चन है, समझिए थोड़ा सा। विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है? तो उत्तरी अमेरिका इसका सही आंसर होगा। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किसका है? तो अभी ऑप्शन में चीन है, तो चीन को ही मानेंगे। इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, भारत सरकार का डाटा अभी नहीं आया है। जब भारत सरकार का डाटा आ जाता है तब हम लोग मानेंगे कि नहीं, भारत 1 नंबर स्थान, अभी चीन ही नंबर स्थान पे होगा। अगर ऑप्शन में चीन है तो चीन को ही मानेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को जोड़ देके बता रहे हैं। ये बहुत लोगों के पास ये कंफ्यूजन है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाएंगे? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? न्यूनतम जन्म दर आपका कहाँ पे होगा? न्यूनतम जन्म दर आपका जर्मनी में होगा। न्यूनतम जन्म दर कहाँ पे? जर्मनी आपको देखने को मिलेगा। डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के निवासी थे? पाकिस्तान के निवासी थे। डॉक्टर महबूब उल हक पाकिस्तान के निवासी थे। यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेश के लिए रोपण कृषि किया गया था। यूरोप वासी अपने उपनिवेश के लिए रोपण कृषि किया था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुआ था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुआ था। रबी फसल कब बोइएगा? तो रबी फसल ठंडा के दिन में बोते हैं, शीत ऋतु में बोते हैं। रबी फसल के रूप में आपको गेहूं को दिमाग में रखना है। रेशेदार फसल कौन नहीं है? तो रेशेदार फसल में आपको ऑप्शन के रूप में देखेंगे तो कॉफी रेशेदार फसल नहीं है। कॉफी क्या होगा? रेशेदार फसल। अच्छा, रेशेदार फसल नहीं है, हाँ ठीक है, कॉफी रेशेदार फसल नहीं है। कपास, मेस्टा, जूट रेशेदार फसल है। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। कोयला का सबसे बड़ा उत्पादन करता है चीन। कोयला का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? चीन करता है। रबर किस प्रकार का खेती फसल होगा? रबर रोपण कृषि के रूप में याद रखिएगा। रबर को रोपण कृषि के रूप में याद रखा जा सकता है। 22 नंबर क्वेश्चन। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। फूलों की खेती का संबंध किससे है? फ्लोरिकल्चर से है। रूर कोयला क्षेत्र कहाँ पे है? जर्मनी में है। रूर कोयला क्षेत्र कहाँ पे होगा? जर्मनी में होगा। रूर कोयला क्षेत्र कहाँ पे? जर्मनी में होगा। गहन निर्वहन कृषि प्रचलित है, तो गहन निर्वहन कृषि कहाँ प्रचलित होगा? चीन में होगा। ऑप्शन के रूप में अगर देखें बिल्कुल सही है। गहन निर्वहन कृषि कहाँ पे होती है? चीन में होती है। कौन बागाती कृषि में नहीं बोया जाता है? बागाती कृषि के रूप में याद रखेंगे कि बागाती कृषि में कौन नहीं बोया जाएगा? मक्का को बागाती कृषि के रूप में नहीं याद रखा जाता है। चाय, रबर, गन्ना को बागाती कृषि कहेंगे। चॉकलेट में किस प्रकार के पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? चॉकलेट उत्पादन के लिए कोको का प्रयोग किया जाता है। चॉकलेट उत्पादन के लिए कोको का प्रयोग किया जाता है। टोयोटो कहाँ की कंपनी है? जापान की कंपनी है। टोयोटो जापान की कंपनी है। टोयोटो कहाँ की कंपनी है? जापान की कंपनी। 28 नंबर क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन होगा? तो विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप पर्यटन होगा। पर्यटन सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप के रूप में याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक पंचम क्रिया है? पंचम क्रिया कौन होगा? बाह्य स्रोतीकरण एक पंचम क्रिया है। बाह्य स्रोतीकरण एक पंचम क्रिया है। लोहरदगा किसके लिए संबंधित है? तो लोहरदगा बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। लोहरदगा बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। लोहरदगा बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन हम लोगों का है, निम्न व्यापार समूह में भारत किसका सह सदस्य है? तो भारत साफ्टा का सदस्य है। भारत साफ्टा का सह सदस्य है। समुद्र तट से दूर स्थल खंड के पतन को क्या कहा जाता है? समुद्र तट से दूर स्थल खंड के पतन को हम लोग आंतरिक पतन कहेंगे। समुद्र तट से दूर स्थल खंड के पतन को आंतरिक पतन कहेंगे। कोमकोन कोमकोन व्यापारिक संघ समाहित करता है। कोमकोन व्यापारिक संघ के रूप में याद रखेंगे। तो कोमकोन व्यापारिक संघ आपका पूर्वी यूरोपीय देश से संबंधित है। कोमकोन व्यापारिक संघ यूरोपीय देश से ही पूरी तरीके से संबंधित है। कोमकोन व्यापारिक संघ समाहित करता है तो पूर्वी यूरोपीय देश को समाहित करता है। आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन हम लोगों के पास, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्ती सड़क और नदी के किनारे? सड़क और नदी के किनारे रेखीय बस्ती मिलेगा, लंबा बस्ती मिलेगा। एसेंज कहाँ है स्थित है? एसेंज शहर कहाँ पे होगा? याद रखिएगा। एसेंज शहर कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? जर्मनी का। एसेंज कहाँ का शहर होगा? जर्मनी के लिए पूरी तरीके से प्रसिद्ध होगा। पर्वत और ऊंचे पठारों वाले क्षेत्र में किस प्रकार का हम लोग घर बनाएंगे? उस वहां पे घर बनाने की जो पद्धति होगी आपका, वहां पे घर बनाने की पद्धति, 1 मिनट रुक जाए। क्वेश्चन है कि पर्वत और ऊंचे पठारों पर किस प्रकार के व्यवसाय की प्रधानता होगी? व्यापार करने के लिए व्यापार के लिए सर्वाधिक प्रधानता होगी। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या, तो बिहार का जनसंख्या 10.41 करोड़। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10.41 करोड़ है। क्वेश्चन हम लोगों का 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए।
भारत की कुल जनसंख्या का कितना % उत्तरी मैदान में बसता है? भारत की कुल जनसंख्या का उत्तरी मैदान में 1/3 जनसंख्या निवास करता है। 1/3 जनसंख्या उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी मैदान में निवास करते हैं। बिहार के लोग किस भाषा परिवार से संबंधित हैं? बिहार के लोग किस भाषा परिवार से संबंधित है? ऑप्शन के अनुसार अगर हम लोग देखें, बिहार के लोग किस भाषा परिवार से संबंधित हैं? बिहार के लोग औष्टिक भाषा से संबंधित है। बिहार के लोग औष्टिक भाषा परिवार से संबंधित है। अच्छा आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के विशालतम भाषा समूह है? भारत के विशालतम भाषा समूह में भारतीय आर्य भाषा सर्वाधिक मात्रा में बोली जाती है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो पूरे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। पुरुष के प्रवास का सर्वाधिक कारण क्या होगा? काम और रोजगार। पुरुष के प्रवास का सर्वाधिक कारण काम और रोजगार। क्वेश्चन 43 नंबर देखिए। 43 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है। 43 नंबर क्वेश्चन पे विचार करिए। भारत में कौन से पड़ोसी देश से सबसे अधिक प्रवासी आते हैं? सर्वाधिक प्रवासी कहां से आते हैं? प्रवासी बांग्लादेश से आते हैं। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्न राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है? केरल का कोटि क्या है? सबसे उच्चतम है। किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक स्थित है? ऊटी कहाँ पे होगा? नीलगिरी पहाड़ी के क्षेत्र में होगा। नीलगिरी ऊटी एक क्षेत्र है जो तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, और ऊटी नीलगिरी पहाड़ी का ही पूरी तरीके से भाग होगा। आगे देखिए क्वेश्चन के रूप में। वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए आप अगर देख लीजिएगा तो ये मेहनत स्वार्थ हो जाएगा। इसलिए वीडियो को थोड़ा सा जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए वन शॉट वीडियो बनाना, लगातार बोलना 1-1.5 घंटा 2 घंटा बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए इस वीडियो को थोड़ा सा देखिएगा तो ये सारा मेहनत आपके लिए स्वार्थ हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है, ये एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। मेरा ऊर्जा बर्बाद ना हो, आप लोग इस वीडियो को जो देख लीजिए, मेरा ऊर्जा पूरी तरीके से साकार हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है। 46 नंबर क्वेश्चन पे विचार कर लीजिए। निम्नलिखित में से सांस्कृतिक नगर, जेरूसलम क्या होगा? सांस्कृतिक नगर होगा। सिंचित क्षेत्रों में मृदा की निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या होगा? मृदा लवणता होगा। सिंचित क्षेत्रों में मिट्टी के खराब होने का कारण मृदा लवणता होगा। बांस ड्रिप सिंचाई कहाँ से संबंधित है? ये मेघालय में होगा। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है मेघालय में। उजला सोना किसे कहा जाता है? कपास को उजला सोना कहा जाता है। झूमिंग कृषि कहाँ होती है? असम में होती है। झूमिंग कृषि कहाँ पे होगा? असम में होगा। केंदुझर मैग्नीज का क्षेत्र कहाँ पे होगा? उड़ीसा में होगा। केंदुझर मैग्नीज का क्षेत्र कहाँ पे? उड़ीसा में होगा। चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछ रहा है। अच्छा कैसे क्वेश्चन को देखिए। चीनी का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र करता है। चीनी का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र करता है। फिर से सुनिए, चीनी का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र करता है। और दूसरा नंबर स्थान पे कौन होगा? उत्तर प्रदेश। कंफ्यूजन पालना ही नहीं, इस क्वेश्चन में बहुत लड़का का कंफ्यूजन है। गन्ना का उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश, चीनी का उत्पादन करता है महाराष्ट्र। 1 नंबर स्थान पे महाराष्ट्र है चीनी के उत्पादन में, और दूसरा नंबर पे कौन होगा? उत्तर प्रदेश होगा। आगे देखिए क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन सा है? तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र जब याद रखिएगा, हुगली औद्योगिक केंद्र कोलकाता से हावड़ा के बीच में होगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 7 से 12 के बीच में। कल हम पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ाए थे। 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय 7 से 12 के बीच में। जलजन्य रोग कौन सा होगा? अतिसार पानी के कारण होने वाला रोग होगा। जलजन्य रोग कौन सा होगा? तो अतिसार पानी के कारण होने वाला रोग होगा। निम्नलिखित में से कौन स्थलरुद्र पतन है? विशाखापत्तनम स्थलरुद्र पतन है। विशाखापत्तनम स्थलरुद्र पतन के रूप में याद रखिएगा। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। पूर्व मध्य रेलवे या मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। भारत का सबसे लंबा एनएच कौन सा है? NH-44। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है? उड़ीसा में है। पारादीप बंदरगाह कहाँ पे? उड़ीसा में है। पारादीप बंदरगाह कहाँ पे? उड़ीसा में। किस प्रकार के प्रदूषण से सर्वाधिक बीमारी होती है? जल प्रदूषण से, पानी की खराबी के कारण सारा बीमारी होता है, इसलिए पानी बढ़िया पीना है आपको। भारत में चावल की खेती सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। भारत में चावल की खेती सर्वाधिक मात्रा में पश्चिम बंगाल में होगी। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सा है? सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी ऑप्शन के अनुसार यमुना सबसे प्रदूषित नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन होगा? गंगा भारत की सबसे लंबी नदी होगी।
गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। हीराकुंड बांध परियोजना कहाँ है? तो महानदी पर है, उड़ीसा में। हीराकुंड परियोजना महानदी पर उड़ीसा में है। 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का पहला परमाणु स्टेशन तारापुर महाराष्ट्र। भारत का पहला परमाणु स्टेशन कहाँ पे? तारापुर महाराष्ट्र। आगे क्वेश्चन हम लोगों का 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गोंडवाना कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ पे? झारखंड से संबंधित होगा। उदयपुर किस राज्य में है? राजस्थान में है। उदयपुर कहाँ होगा? राजस्थान में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल का क्षेत्र सर्वाधिक है? तेल का क्षेत्र कहाँ पे? असम में सर्वाधिक होगा। ऑप्शन के अनुसार तेल का क्षेत्र कहाँ पे? असम में सर्वाधिक होगा। खेतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयला का सबसे अधिक भंडार है? कोयला का सर्वाधिक भंडार कहाँ पे होगा? झारखंड में होगा। 4 मॉडल सेट का डिस्कशन यहाँ पे खत्म होता है। नंबर मॉडल सेट का डिस्कशन इसी वीडियो में ही आपको मिलेगा, कहीं आपको जाना नहीं है। प्रेम से सारा वीडियो को देख लीजिएगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि कोई भी कंफ्यूजन हो, अगर जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा पहले से, वो भी बच्चा इस वीडियो को देख के अपने आप को मजबूत कर सकता है। आज ही आपका अंतिम समय है, और अंतिम समय में जितना ज्यादा बार देखिएगा वीडियो, आपको और भी पूरी तरीके से लाभ होगा। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बार देखिए, दोस्तों के पास शेयर करिए। जो लोग कभी क्लास नहीं गए आर्ट्स का, तो उस लोगों के पास पहुंचा दीजिए, ताकि आपका भी भला हो जाए, उनका भी भला हो जाए। इसलिए थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी के पास पहुंच जाए और ये वीडियो बनाना पूरी तरीके से सार्थक हो जाए। 5वां नंबर मॉडल सेट का डिस्कशन हम प्रारंभ करते हैं। आइए शुरू करते हैं। 5 नंबर मॉडल सेट का डिस्कशन इसी वीडियो में खत्म होगा। 5वां मॉडल सेट का डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से 5 नंबर मॉडल सेट का डिस्कशन हम प्रारंभ करते हैं। आइए शुरू करते हैं। और ये लास्ट मॉडल सेट है, इसी का बस आप रिवीजन कर पाइएगा, बेहतर तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी, और आप गारंटी है कि 35 में 35 नंबर ला के आइएगा। रबी फसल की बुआई कब करते हैं? तो रबी फसल के अंतर्गत हम गेहूं को याद रखेंगे। रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में करते हैं। नमामि गंगा कार्यक्रम गंगा से संबंधित है। नमामि गंगा कार्यक्रम गंगा नदी से संबंधित है। कौन धात्विक खनिज है? धात्विक खनिज का मतलब इसमें धातु का गुण हो। धात्विक खनिज लोहा भी है, तांबा भी है, मैग्नीज है, यानी इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। इनमें से क्या होगा? सभी। ऑप्शन नंबर डी आप परीक्षा में मार्क आइएगा। कलपक्कम किस राज्य में स्थित है? कलपक्कम परमाणु स्टेशन तमिलनाडु में है। कलपक्कम तमिलनाडु में परमाणु स्टेशन है। गुरु हिसानी, गुरु हिसानी का खान लोहा के लिए प्रसिद्ध है। गुरु हिसानी का खान किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए प्रसिद्ध है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? बेल्जियम। यूरोपीय संघ की राजधानी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। यूरोपीय संघ की राजधानी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। 7 नंबर क्वेश्चन, बुंदेलखंड में किस प्रकार की बस्ती मिलेगी? बुंदेलखंड में किस प्रकार? बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में है। बुंदेलखंड में गुच्छित बस्ती मिलेगी। बुंदेलखंड में गुच्छित बस्ती मिलेगी, आपको याद रखना है। 8 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक मानव भूगोल के जनक, आधुनिक मानव भूगोल के जनक रेटजेल। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? रेटजेल, याद रखिएगा। जनसंख्या परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या होगा? जनसंख्या परिवर्तन का कारण कौन नहीं है? तो प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का कारण। जनसंख्या परिवर्तन का कारण प्रवास नहीं, सॉरी, आवास इसका सही आंसर होगा। प्रवास तो जनसंख्या परिवर्तन होगा। 9 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा फिर से सुनिए। निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? तो आवास जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। आवास जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या पाया जाता है? तो जनसंख्या सर्वाधिक मात्रा में जावा द्वीप, जावा द्वीप इंडोनेशिया में है, यहीं पे जनसंख्या पाया जाता है। सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कहाँ पे होगा? दक्षिण पूर्व एशिया की जनसंख्या क्या होगी? सघन होगी। सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशिया। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है, दक्षिण पूर्व एशिया की जनसंख्या कहाँ केंद्रित है? तो नदी घाटी के उच्च भाग में दक्षिण पूर्व एशिया की जनसंख्या सर्वाधिक मात्रा में केंद्रित है। कार्यशील जनसंख्या का उम्र कौन सा होगा? 15 से 59 वर्ष की उम्र को कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है, यानी कि जो जनसंख्या काम करने वाला होगा। 14 नंबर क्वेश्चन, अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय आबादी आकार बिंदु पर आधार पर तय होता है। अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय अविभाजन का आधार आकार बिंदु के रूप में याद रखेंगे। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दी थी? तो मानव विकास का जो व्यवस्था है डॉक्टर महबूब उल हक दिए थे। कहाँ के व्यक्ति थे? तो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। 16 नंबर क्वेश्चन, खट्टे फल की खेती कहाँ पे होगा? खट्टे फल की खेती भूमध्यसागरीय कृषि के रूप में याद रखेंगे। मसाई क्या है? तो मसाई एक प्रकार की जनजाति है जो कहाँ निवास करती है? तंजानिया में। प्राथमिक क्षेत्र में कौन होगा?
कृषि को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में याद रखेंगे। कृषि कौन होगा? प्राथमिक क्षेत्र के रूप में याद रखेंगे। अंगूर की खेती विटीकल्चर के रूप में याद रखा जाता है। अंगूर की खेती विटीकल्चर के रूप में याद रखा जाता है। चावल किस प्रकार का जलवायु का पौधा होगा? चावल उष्ण आर्द्र, उष्ण का मतलब गर्मी और आर्द्र का मतलब ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता भी होना चाहिए। रोपण कृषि कौन नहीं है? रोपण कृषि के रूप में आपका गेहूं रोपण कृषि नहीं होगा। गेहूं रोपण कृषि नहीं होगा, याद रखिएगा, गेहूं रोपण कृषि नहीं होगा। खाद्य फसल कौन होगा? मक्का को खाद्य फसल के रूप में याद रखेंगे। क्यूबा की रानी गन्ना को कहा जाता है। क्यूबा की रानी कौन होगा? गन्ना को याद रखेंगे। केवल ऑप्शन, मेरा बात को सुनते रहिएगा, आपका परीक्षा में क्वेश्चन बन जाएगा। केवल एक बार गौर से इस वीडियो को देखना है, एक बार नहीं 2 बार, अभी आपके पास टाइम है, इसलिए 2 बार 3 बार भी आप देख सकते हैं। बस प्रयास करना है कि क्वेश्चन एक भी परीक्षा में छूटे नहीं। 100 में 100% आपको लाना है। इस प्रकार से दिमाग में रखना है कि जितना ऑब्जेक्टिव परीक्षा में पूछे तो सारा ऑब्जेक्टिव आपको सही करना है। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, तांबा का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में कहां पे? चिली में। विश्व में तांबा का सबसे ज्यादा उत्पादन चिली में होगा। 25 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, निम्नलिखित में से कर्तन दहन कृषि करते हैं। कर्तन का मतलब काटना जलाना कृषि, आदिम निर्वहन कृषि, कर्तन दहन कृषि आदि निर्वाह कृषि के रूप में याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था का उत्पादन स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? कौन सी अर्थव्यवस्था का उत्पादन स्वामित्व का मतलब अपना होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मालिक खुद हम लोग होते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन पे विचार करिए। 27 नंबर क्वेश्चन पे विचार कर लिया जाए। पेट्रोकेमिकल उद्योग सर्वाधिक मात्रा में कहां पे? अमेरिका। पेट्रोकेमिकल उद्योग अमेरिका में सबसे ज्यादा मात्रा में होगा। 28 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का 28 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ क्रियाकलाप है? चतुर्थ क्रियाकलाप कौन होगा? विश्वविद्यालय अध्यापन चतुर्थ क्रियाकलाप के रूप में याद रखिएगा। हेमेटाइड क्या है? हेमेटाइड एक प्रकार का लोहा का अयस्क। हेमेटाइड लोहा का अयस्क है। हेमेटाइड लोहा का अयस्क है। 30 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का, संसार में प्रसिद्ध वैश्विक नगर कौन होगा? तो संसार का प्रसिद्ध वैश्विक नगर के रूप में याद रखेंगे, लंदन होगा, न्यूयॉर्क होगा, टोक्यो। संसार का वैश्विक नगर लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो होगा। रबर का सर्वाधिक निर्यात कौन करता है? मलेशिया करता है। रबर का सर्वाधिक जो निर्यातक देश कौन होगा? मलेशिया होगा। आयात और निर्यात के बीच मूल्य के अंतर को व्यापार संतुलन कहा जाता है। आयात और निर्यात के बीच मूल्य अंतर को व्यापार संतुलन कहा जाता है। भारत किस व्यापारिक समूह का सदस्य है? भारत साफ्टा का सदस्य है। भारत साफ्टा का सदस्य है। जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्ती मिलेगी? तो जल अभाव वाले क्षेत्रों में आपको याद रखना है, प्रकीर्ण बस्ती मिलेगी। जल अभाव वाले क्षेत्रों में प्रकीर्ण बस्ती मिलेगी। 35 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का, 2011 के प्रारंभ में कितने मिलियन सिटी थे? 2011 के प्रारंभ में 53 मिलियन सिटी था। 2011 के प्रारंभ भारत में कितना मिलियन सिटी? 53 मिलियन सिटी के रूप में याद रखिएगा। भिलाई किस प्रकार का वर्ग होगा? भिलाई आपका औद्योगिक क्षेत्र के रूप में याद रखिएगा। भिलाई औद्योगिक क्षेत्र के रूप में याद रखा जाता है। पुरुष के प्रवास का मुख्य कारण क्या होगा? काम और रोजगार। पुरुष के प्रवास का मुख्य कारण काम और रोजगार होगा। 38 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किसका है? किस एक राज्य में जनसंख्या सबसे ज्यादा है? ऑप्शन पश्चिम बंगाल सही होगा। पश्चिम सबसे ज्यादा है बिहार का, लेकिन ऑप्शन में बिहार ऑप्शन में नहीं है, इसलिए पश्चिम बंगाल सही होगा। भारत में सबसे पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1872 में भारत में सबसे पहली बार जनगणना हुआ था। सबसे पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा है? नगरीय जनसंख्या ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो गोवा में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है। परसेंटेज के रूप में गोवा ही सही आंसर, इसका आंसर होगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या शहर में सर्वाधिक परसेंटेज के अनुसार अगर देखेंगे तो गोवा इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन, किस महाद्वीप में भारत में सबसे पहला प्रवास हुआ था? सबसे पहला प्रवास हुआ था अफ्रीका महादेश में। भारत का सबसे पहला प्रवास अफ्रीका महादेश में हुआ था। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में 0 से 6 आयु के बच्चों में लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। राजधानी नगर कौन सा होगा? तो चंडीगढ़ क्या होगा? राजधानी नगर होगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तर पूर्व भारत के दक्षिणतम राज्य? उत्तर पूर्व भारत का दक्षिणतम राज्य, उत्तर पूर्व भारत का दक्षिणतम राज्य कौन होगा? त्रिपुरा होगा। अगर ऑप्शन अगर हम लोग देखें, बढ़िया से मैप बना के देखें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। सबसे दक्षिण में कौन होगा? यहाँ पे त्रिपुरा होगा।
45 नंबर क्वेश्चन पे विचार करिए। निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरी है? तो सुप्रलेखित प्राचीनतम बस्ती सिंधु घाटी सभ्यता का बस्ती होगा। गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में कौन करेगा? उत्तर प्रदेश करेगा। नीली क्रांति का संबंध किससे? मछली के पालन से। नीली क्रांति का संबंध मछली के पालन से। तीनों क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, याद कर लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक? मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में गुजरात करता है। धान का कटोरा कहा जाता है कृष्णा गोदावरी के डेल्टा प्रदेश में। धान का कटोरा कृष्णा गोदावरी के डेल्टा प्रदेश को कहा जाता है। पश्चिमी भारत की नदी बेसिन कौन सा होगा? पश्चिम भारत के रूप में अगर हम लोग बात करेंगे तो माही बेसिन क्या होगा? पश्चिम भारत का होगा। पश्चिम क्षेत्र में ही पूरी तरीके से नदी गिरती है, नर्मदा, ताप्ती, माही। धारावी बस्ती कहाँ की होगी? धारावी बस्ती मुंबई का बस्ती है। बिस्कुट उद्योग किस प्रकार का बस्ती उद्योग होगा? तो ये आपका उपभोक्ता उद्योग होगा, खाने पीने वाला होगा। मणिपाल सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पे है? तो मणिपाल सॉफ्टवेयर पार्क कर्नाटक में। मणिपाल सॉफ्टवेयर पार्क कर्नाटक में स्थित है। 2007 से 12 तक के कौन से पंचवर्षीय योजना चलाया गया था? 2007 से 12 के बीच को हम लोग 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चलाया गया था। कोलकाता पत्तन कहाँ पे है? तो कोलकाता जो बंदरगाह है पश्चिम बंगाल में है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये मिल गया आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन का साधन है? सबसे सस्ता परिवहन का साधन क्या होगा? जल परिवहन होगा। रेल मंडल की संख्या, रेल प्रणाली में कितने रेल मंडल है? 18 को रेल मंडल है, याद रखिएगा। वायु परिवहन की शुरुआत कब किया गया था? वायु परिवहन की शुरुआत याद रखिएगा, वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में किया गया था। वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में किया गया था। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पे? तमिलनाडु में। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जलजन्य रोग है? अतिसार जलजन्य रोग है। अतिसार जलजन्य रोग है। आप आगे देखिए क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन कि जल किस प्रकार का संसाधन है? जल चक्रीय संसाधन है, गोल गोल घूम रहा है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ पे है? राजस्थान में। इंदिरा गांधी नहर कहाँ पे? राजस्थान में। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व की ओर नहीं बहती है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ पे? गुजरात में है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ पे? गुजरात में। कौन लोहा नहीं है? तो आपका एंथ्रासाइट एक प्रकार का कोयला है, ये लोहा पूरी तरीके से नहीं है। 66 नंबर क्वेश्चन, भूरा हीरा किसे कहा जाता है? भूरा हीरा लिग्नाइट को कहा जाता है। भूरा हीरा लिग्नाइट को कहा जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझिएगा। भारत में कोयला निक्षेप का 80% भाग किस प्रकार का कोयला है? 80% कोयला का विस्तार बिटुमिनस है। सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग भी बिटुमिनस होता है। सामान्य कोयला बिटुमिनस को ही कहा जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन पे विचार करिए। निम्नलिखित में से कोयला खदान झारखंड में नहीं है? तो सिंगरौली कोयला का खदान है, लेकिन कहाँ पे है? बोकारो, गिरिडीह, झरिया सब झारखंड में है। सिंगरौली मध्य प्रदेश में। बैलाडीला लोहा का क्षेत्र कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। बैलाडीला लोहा का क्षेत्र है। फिर से यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, बैलाडीला किसका क्षेत्र है? तो बैलाडीला लोहा का क्षेत्र है, और लोहा का क्षेत्र कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो हजीरा गुजरात में है। गुजरात से तो गुजरेगा ही गुजरेगा, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र से ये नहीं गुजरता। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से गुजरता है और महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। पांचों मॉडल सेट का डिस्कशन यहाँ पे करा दिया गया। आप इस वीडियो को बेहतर तरीके से देख लीजिए। देखने के बाद कल परीक्षा दीजिए, और परीक्षा देने के बाद ही आके कमेंट करेगा कि कितना क्वेश्चन आपके इस वीडियो से परीक्षा में आया, और हूबहू परीक्षा में क्वेश्चन आएगा। इसीलिए इस वीडियो को बेहतर तरीके से देख लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो को देखिए। आप भी अगर आपकी तैयारी कम लग रहा होगा तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देख लीजिएगा। बस आज ही पर इस वीडियो को तो देखना है, और देख के बहुत अच्छे तरीके से आप रिवीजन कर लीजिएगा। रिवीजन करके अपनी परीक्षा को दीजिए। परीक्षा देने के बाद मेरी पूरी सब शुभकामना आपके साथ है, और परीक्षा देने के बाद ही आके कमेंट करेगा कितना क्वेश्चन इस वीडियो से आया। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगला जो आपका होम साइंस की परीक्षा, हिंदी की परीक्षा और अलग अलग जो परीक्षा होगी उसके लिए वीडियो बना देंगे। पॉलिटिकल साइंस का परीक्षा आज है, उन सभी बच्चों के लिए शुभकामना, वो लोग परीक्षा दे। हिस्ट्री का वीडियो बना के डाल दी गई है, और आपका होम साइंस का वीडियो डाला जाएगा, इसलिए सभी वीडियो को थोड़ी देर देख लीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं।